टोटल कितने घंटे होते हैं, कितने टाइम होते हैं? क्लॉक 12। कितने घंटे होते हैं? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सबको पता है। तो यहाँ पे बताओ पहले घड़ी में कितनी सुइयां होती है? ये घंटे वाली, फिर घंटे बाद में मिनट वाली, और मिनट के बाद में सेकंड। ये सेकंड होता है, सेकंड होता है। क के ऊपर ई की मात्रा होती है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। चलो 3 हो गई, घड़ी, मिनट और सेकंड। ये बात समझ में आई? समझ में क्या? ये तो सबको पता ही है। अब एक बात समझो, ये अपने पास घड़ी बना लेते हैं। यहाँ पे ये क्या है? अपने पास घड़ी है। ये क्या है? दीवार घड़ी। अब इस घड़ी में कोई कांटा है, ठीक है, वो गोल घूम के पूरा आ रहा है वापस उसी स्थान पर। कोई भी कांटा मैं ले रहा हूं तीनों में से, वो गोल घूम के पूरा उसी स्थान पर आ रहा है। मतलब कितना डिग्री घूम रहा है वो? 360। ये बात समझ में आई? यहाँ पे कितना है? 12। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 3 कांटे बना लेते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। सबसे बड़ा वाला कांटा होता है सेकंड का, सबसे छोटा वाला होता है घंटे का, और मीडियम होता है मिनट का। मीडियम किसका होता है? ये सबको पता होना चाहिए। अगर प्रश्न आ जाए कि छोटे कांटा कहीं लिखा आ जाए, मतलब वो घंटे की बात कर रहा है। किस कांटे की बात कर रहा है? घंटे वाले कांटे की। तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो, ये यहाँ पे मान लो कि 12 बज रहे हैं। क्या मान लो? 12 बज रहे हैं। तो 12 से 1 बज रहा है, तो घंटा वाला कांटा यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से, और मिनट वाला कांटा पूरा गोल घूमेगा नहीं घूमेगा? या फिर ऐसे समझ लो कि टोटल 360 डिग्री घूमने में एक घंटे वाला कांटा कितना घूम रहा है? टोटल 12। कितना घूम रहा है यहाँ से? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ समझो, ये घंटे वाला कांटा यहाँ से घूम के, यहाँ से घूम के, यहाँ से घूम के यहाँ पे आएगा, तब जाके 360 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? और यहाँ तक आने में इस कांटे ने कितनी टोटल दूरी तय की? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 तक। कितने तक दूरी तय की? तो यानी कि 12 घंटे। कितने घंटे? तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 12 घंटे बराबर 360 डिग्री। ये चीज सभी को समझ में आई? यानी कि 12 घंटा टोटल गोल गोल घूमेगा ना, तब जाके 360 बनेगा। ठीक है, 12 घंटे में 360 है, तो 1 घंटे में कितना होगा बताओ? 1 घंटे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 60 मिनट बराबर 12 घंटे में 360। तो 1 घंटे में कितना? 12 का भाग लगा दो, 30 डिग्री। कितने डिग्री? आई बात समझ में? तो 1 घंटे या 60 मिनट में कितने डिग्री? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री? 1 मिनट में, अब ये 60 का भाग लगा दो, 30/7, आधा डिग्री। कितना डिग्री? तो अब सवाल आ जाए कि घंटे वाली सुई द्वारा 2 मिनट में बनाया गया कोण, घंटे वाली सुई द्वारा 2 मिनट में बनाया गया कोण, तो हम देखेंगे 1 मिनट में कितना बना रही है? आधा डिग्री। तो 2 मिनट में, ये बात समझ में आई? अब इसके आधारित सारे सवाल कर दोगे। अगर प्रश्न आ जाए कि घंटे वाली सुई द्वारा 5 घंटे में बनाया गया कोण, तो 1 घंटे में कितना है? 30। तो 5 घंटे में पूछे तो 5 का गुना कर दोगे। घंटे वाली सुई द्वारा 1.5 घंटे में बनाया गया कोण, तो 1 घंटे में इतना, और आधे घंटे में इसका आधा, 30 और 15, 45 कर दोगे। अब घंटे वाले भी सुई पर कोई भी प्रश्न आ जाए तो हो जाएंगे। ठीक है, अब मिनट पे आओ। मिनट वाली सुई देखो, 60 मिनट, 60 मिनट में कितना कोण बनाती है? 360 बनाती नहीं बनाती? मिनट वाली सुई देखो, यहाँ पे मान लो अभी कहाँ है? 7 पे। ये यहाँ से घूम के वापस यहाँ पे आएगी, तब जाके क्या बनेगा? 360 डिग्री बनेगा। और इसका मतलब क्या हो? इसने दूरी टोटल कितनी तय की यहाँ से वापस यहाँ पे? मतलब 60 मिनट, 1 घंटा। कितनी दूरी तय की? ये मिनट वाली सुई टोटल पूरा गोल घूमेगी, मतलब 60 मिनट घूमी कि नहीं घूमी? तो 60 मिनट में 360 डिग्री। तो यहाँ पे 1 मिनट में कितना कोण बनेगा? 60 का भाग लगा दो, 6। कितने डिग्री? 6 डिग्री। 60 का भाग लगा दिया, 0 से 0 कट गया, 6 का भाग 36 में 6 डिग्री। वापिस देखो घंटे में, 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में आधा डिग्री। इधर 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। बस अब यहाँ पे सेकंड में देखते हैं। सेकंड वाली भी 60 सेकंड में कितना होगा? 60 सेकंड में पूरा घूमती कि नहीं घूमती है? चिंता बनाएगी 360। तो 1 सेकंड में 6 डिग्री। कितने डिग्री? 6 डिग्री। ये बात आई समझ में? इसका सेकंड में पूछेगा नहीं, मिनट वाले का सेकंड में नहीं पूछेगा। फिर भी निकालना देख लो, 1 मिनट में 6 है, तो 1 सेकंड में कितना होगा बताओ? 1 मिनट का मतलब कितना होता है? 60 सेकंड। 1 मिनट का मतलब, तो 60 सेकंड में 6 डिग्री। 1 सेकंड में कितना? तो 6/60। 6/60 मतलब 1/10 डिग्री। 1/10 डिग्री मतलब कि 10 सेकंड में वो 1 डिग्री बनाएगा। 10 सेकंड में। अब ये वाला सेकंड का पूछेगा नहीं, फिर भी लिख दो।
इतना लिखो आप। ये बात समझ में आई? अब एक आध सवाल लिख दो। सवाल लिखो एक इसके ऊपर, सवाल है अपने पास। घंटे वाली सुई द्वारा 20 मिनट में, या फिर यहाँ अगर ऐसा नहीं लिखा है कि घंटे वाली, ऐसा बोल दे कि छोटे कांटे द्वारा, तो वो घंटे वाली होगी। ठीक है, तो घंटे वाली सुई द्वारा 20 मिनट में, तो पहले पता करो 1 मिनट में कितना होता है। 1 मिनट में कितना होता है? आधा। तो 20 मिनट में कितना होगा? 10। 1 मिनट में आधा, आधा 2 मिनट में 1, तो 20 मिनट में 10 कर दोगे ऐसे। ऑप्शन है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। तो 10 डिग्री क्या हो जाएगा? सही। ओके, अब चलें आगे। चलो फिर मिटा दो, मिटा दो। अगला एक बात आती है, ध्यान दो इधर। जब दो कांटे कहीं पे होते हैं ना, इधर देखो, जैसे मैं बोल रहा हूं अभी, देखो कितने बज रहे हैं, ये 11:35 मान लो, 11:35। इसको मैं थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ ताकि ये सही बने। ऐसा देख लो 11 बज के कितना मिनट हो रहा है? 35 मिनट। तो प्रश्न ये पूछे कि यहाँ पे घंटे और मिनट की सुई द्वारा कितना कोण बन रहा है। अभी प्रश्न अलग था, अभी केवल एक ही कांटे द्वारा कोण पूछा था। एक कांटे द्वारा इतना घूमने में कितना कोण, इतना घूमने में कितना कोण। अभी प्रश्न आएगा दो कांटों द्वारा बीच में कोण कितना है। अब ऐसा बोल देगा कि मान लो प्रश्न दे दिया अपने पास 11:35, कितना बजा है? 11:35 पर दोनों कांटों के बीच कोण, दोनों कांटों के बीच कोण, ये प्रश्न आ गया 120 डिग्री। तो वैसे तो हम क्या देख सकते हैं, आप आराम आराम से देख सकते हो कि देखो यहां से यहाँ पे कोण कितना होता है, ये उससे कर सकते हैं। नहीं तो इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला है, सबसे सरल फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला बताओ? 60 इंटू बजे, 60 इंटू बजे, माइनस यहाँ पे कर देते हैं 30 इंटू, एक काम करते हैं इसको ऐसा करो, देखो इधर 11:35 पर दोनों कांटों के बीच का कोण पूछा है। ठीक है, तो इसको ऐसा काम करो कि यहाँ पे लिखो 11 इंटू मिनट, 11 इंटू मिनट, और माइनस करो 30, 60 इंटू बजे, 60 इंटू बजे, या फिर सीधे कर सकते हो कि 30 इंटू बजे, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, ये अब कई जगह ऐसा होगा कि 60 इंटू बजे पहले है और 11 इंटू मिनट बाद में, उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, ये पहले और ये बाद में, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर आएगा प्लस में आ सकता है, माइनस में आ सकता है, अपने को प्लस ही लेना है। अपने को क्या लेना है? ये बात समझ में आई? अब यहाँ पे कितनी मिनट हुई बताओ, कितनी मिनट हुई है? 35। तो क्या करेंगे 11 इंटू माइनस 60 इंटू बजे कितने हैं? 11 बट्टे बट्टे क्या करेंगे? 2। अब इसको करो तो क्या होता है, ये आंसर निकाल दो आप, फटाफट करो पुनः बात। अब देखो 0, 80, ये कोण वाला एक और सवाल रहा है। 90 कोण पर कितनी बार कोण बनेंगे? कहाँ पे इसमें घड़ी लेके कर दो। आंसर कितना है बताओ इसमें? आंसर बताओ। 25 इंटू 11 बटा, ये कर दो सीधे सीधे, 25 इंटू 11 बटा 2,
कितना आया इसमें बताओ? आंसर ऑप्शन नहीं है अपने पास, सीधे प्रश्न ही है। अब एक भी मैं तो ऐसे बनाया 11:35, देख लो कितना होगा ये, करीब करीब होगा ये 90 से ऊपर, थोड़ा 90 से ऊपर होगा। यहाँ से देखने से क्या दिख रहे हो, देखो 90 से ऊपर दिख रहा है ना, ये कांटा ऐसे होता 90, थोड़ा 90 से ऊपर होगा। अरे देखो इसको गुणा करो, 35 से कम 35 का 5 हासिल 3, 35 से कम 35 और 3 38, फिर माइनस ये करो 60 एकम 60 का 0 हासिल 6, 60 एकम 60 660 और बटे में 2, माइनस वाले को लेना नहीं, इसमें से इसको घटा दो, ये कितना बन गया देखो, 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 8 और 1 9 और 6 15, 9 और 7 और 275 आ रहा है और बटे में कर दो 2। अब भाग लगा तो कितना आ रहा है 1 3, फिर पीछे 1 15 7 137.5, ये आ रहा है क्या? तो ये आंसर आ गया। इस दोनों के कोण के बीच में कितना कोण है 137.5 डिग्री, ठीक है। और ये वाला माइनस हम देखो अपने यहाँ पे माइनस आ रहा था, तो माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे इसको ऐसा कर दो, फॉर्मूले को यहाँ मोड़ लगा दो, फॉर्मूले में क्या लगा दो, ये कर सकते हो, नहीं तो फिर माइनस वाला लेना नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि 60 इंटू बजे को पहले 11 इंटू मिनट को बाद में लिखते हैं, वो इनकी अलग अलग सोच है। ये बात समझ में आई? एक आध और सवाल देखे जो किताब में है अपने पास, 3:30, 3:30, इसकी जगह लिखो 3:30 पर कोण, और ऑप्शन भी इसमें दे रखे हैं 60 75 90 100, 60 75 90 और 100। तो अपने को क्या करना है देखो, 3:30, तो मिनट की जगह यहाँ पे क्या होगा 30 होगा। अरे नींद तो नहीं आ रही है तुझे, तो यहाँ पे लिख दो 30, क्या पता है लिखती जाए तो भी नींद आ सकती है। और फिर 60 माइनस बजे, बजे की जगह यहाँ पे कितना लिखेंगे 3, कितना लिखेंगे और बटे में कर दो 2, ये कितना हो गया देखो 11 3 33 330, और ये कितना हो गया देखो 6 8 18 180 बटे में 2, घटाओ इसको कितना बन गया 150, कितना बन गया 150, 150 में जब 2 का भाग लगाया तो 75, कितना आ रहा है 70। और एक काम आप और कर सकते हो, ऐसे प्रश्नों को देख देख के भी हल कर सकते हो कि अगर ऑप्शन अलग अलग दूर दूर है काफी, मतलब देखो क्या पूछा है 3:30, अब घड़ी में अंदाजा लगाओ 3:30 कब होते हैं। ये कांटा वाला छोटा वाला कांटा देखो 3 और 4 के बीचों बीच होगा, और बड़ा वाला कांटा यहाँ पे 4 के बीच में, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, ये देख रहे हो कि अगर एक कांटा 3 पे होता, एक कांटा 6 पे होता तो 90 डिग्री, कितना होता 90 डिग्री। और हम क्या देखते हैं देखो याद करो, तो ये पूरा तीनों में 90, तो एक के बीच में 10 होगा, एक के बीच सॉरी कितना 30 होगा, कितना होगा, ये तीनों के बीच में 90 तो एक के बीच में 30, तो ये 30 60 और इन दोनों के बीचों बीच है, तो 60 में और वो आधा 15, 60 और 15 75 सीधे सीधे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 90 से थोड़ा कम होगा, 90 से थोड़ा कम होगा, 90 से कम वाले ऑप्शन, ये तो सीधे कट, ये भी सीधे कट, ये तो बड़े हो गए 90 से, ये दोनों बचे। अब ये 60 तो बहुत कम है 90 से, तो बचा कौन 75, तो वैसे भी आप कर सकते हो। या अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था, दोनों कांटों के बीच 30 डिग्री का कोण, 1 घंटे के बीच, 1 घंटे में कितना कोण बनता है 30 का, तो 4 से जब 6 बजेंगे तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 30 60, और यहाँ पे देखो आधा ही है, आधा तो ऊपर चला गया, तो आधा बच गया मतलब 15, 30 30 60 और 15 75, फॉर्मूला भी है, ये भी है, वो भी है, सबसे करो, हो गया ये। अब एक मैंने वो लिखा वो बता देता हूँ, ये हटाऊं मैं, अब इसके सारे प्रश्न आप खुद कर दोगे, करवाने की जरूरत नहीं है, बस माइनस आया तो प्लस समझ लेना, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और क्या है, यहाँ पे अगर ऑप्शन में 75 है ही नहीं तो 200 और है 85, 200, अब बताओ आंसर क्या होगा, तो भी यही है, तो भी कौन सा सही होगा, पता है क्यों, क्योंकि कोण दो तरह से बनते हैं, कोण कैसे बनते हैं, देखो ये दो कांटे दिख रहे हैं, एक तो कोण ये वाला होगा कि नहीं होगा, एक अपन याद करते देखो प्रतिवर्ती कोण, किसी को याद है, घूम के आते थे ये वाला, तो ये वाला कोण भी तो ये पीछे ऐसे, ये भी तो कोण है ना, तो अपन क्या देखते हैं छोटा वाला कोण, वो कितना आ गया 75 आ गया, तो ये बड़ा वाला कोण कितना होगा, अब 75 ऑप्शन में ही नहीं है, या फिर मान लो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे नन, एन ओ एन ई नन, तो आप टिक कर दोगे, ये 360 में से 75 घटाना है, क्योंकि पूरा कितना होता है ये गोल 360, उसमें से ये 75 घटा देंगे, तो 360 माइनस 75 करेंगे कितना आ जाएगा 285, तो ये वाला कोण। तो कभी कभी एग्जामिनर ऐसा भी कर सकता है कि आपको घुमा के उल्टा वाला कोण दे ले, अगर मान लो ये दोनों ऑप्शन है 75 और 285, तो कौन सा सही करोगे, 75 ही करना, तो कौन सा सही करोगे, और अगर 75 नहीं है 285, अब कौन सा सही करोगे, अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो कौन सा सही करोगे, बस ये बात आई समझ में, कर दोगे सारे के सारे खुद। चलो अब उस पे
अच्छा, घड़ी में कभी कभी ऐसा होता है कि 0 डिग्री कोण बनता है, ऐसा होता है क्या? दोनों कांटों के बीच 0 डिग्री कोण, 180 डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण बनता है क्या? बनता है, बनता है ना। जब एकदम फिक्स 12 बज जाए, एकदम फिक्स क्या बजे? तो 12 बजे देखो, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में 0 डिग्री कोण। 0 डिग्री कैसे? एक के ऊपर दूसरी, एक के ऊपर होती कि नहीं होती है? तो मैं इन तीनों का अलग अलग लिखवा रहा हूं, यहाँ पे 0 डिग्री का, यहाँ पे फिर 180 का और फिर 90 का। या तो प्रश्न में ऐसा आएगा कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में 0 डिग्री का कोण कब कब बनेगा, कितनी बार बनेगा, कितनी बार वाला भी सवाल है और कब वाला भी सवाल है और समय भी पूछेगा। तो कैसे करना है, इधर देखो। इसका और शब्द क्या आ सकता है? संपाती। और क्या आ सकता है? प्रश्न आ जाए कि दो कांटे कब संपाती होंगे। कक्षा 10वीं में हमने पढ़ा था संपाती, प्रतिच्छेदी, समांतर पढ़ा था ना। उसमें संपाती का मतलब क्या लेते थे कि एक के ऊपर दूसरा, एक के ऊपर। तो यहाँ पे भी एक के ऊपर दूसरा मतलब 0 डिग्री, उसी को दूसरी भाषा में बोल रहे हैं संपाती। उसी को एक और भाषा में क्या बोल सकते हैं कि दोनों कांटे एक ही दिशा में, दोनों कांटे ऐसे बोल सकते हैं, दोनों कांटे एक दिशा में। या और क्या बोल सकते हैं कि दोनों कांटे एक साथ, दोनों कांटे ऐसा बोल सकते हैं। इनमें से कोई भी भाषा आ जाए प्रश्न में, उसका मतलब यही समझना कि वो 0 डिग्री का बोल रहा है, दोनों कांटे एक साथ। ये बात आई समझ में? मतलब लैंग्वेज में सवाल कुछ भी आ सकता है इन चारों में से। 180 का मतलब क्या हुआ? विपरीत। कैसे हुए? कांटे विपरीत। 180 का मतलब क्या होता है? सीधी लाइन, एक कांटा ऐसे तो दूसरा कांटा वैसे, मतलब विपरीत लाइन। या फिर क्या बोल सकते हो और इसमें दूसरी भाषा, विपरीत कांटे, विपरीत दिशा, कुछ भी आ जाए, विपरीत दिशा। दोनों कांटों की दिशा कैसी? दोनों कांटे विपरीत दिशा में। और 90 डिग्री का मतलब क्या हो सकता है कि लंबवत। क्या पूछे वो? लंबवत। दोनों कांटे लंबवत कब होते हैं? अब एक बात समझो आप, एक घंटे में, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 0 डिग्री, एक घंटे में, एक घंटे में एक बार, प्रति घंटे एक घंटे में एक बार 0 डिग्री बनेगा। कब बनेगा? ध्यान दो इधर। जैसे मैं अभी ऐसे ले रहा हूं कि 3 बजे, कितने बजे? 3, कितने बजे? अब इस 3 से जब 4 बजेंगे ना, 3 से 4 बजे रहे होंगे, तब कहीं ना कहीं बीच में एक बार ऐसा समय आएगा कि कांटे 0 डिग्री पे होंगे। 0 डिग्री मतलब एक के ऊपर दूसरा होगा। कब होगा? ध्यान दो। आपको पता कि ये घंटे वाला कांटा बहुत धीरे 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 चलेगा और ये मिनट वाला फास्ट चलेगा। तो अब इसको 3 से 4 बजाने, तो ये धीरे धीरे आगे खिसकेगा और ये थोड़ा फास्ट खिसकेगा। तो ये मिनट वाला कांटा इसके ऊपर से कूद के जाएगा या इसके ऊपर से होते हुए जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा टाइम आएगा जिसके इस मिनट वाला और घंटे वाला कांटा एक के ऊपर दूसरा आएगा। अब वो हमें पता नहीं कब आएगा। क्यों पता नहीं? क्योंकि देखो 3 थोड़ा सा आगे खिसकेगा नहीं खिसकेगा, ये वाला कांटा थोड़ा सा, और ये भी यहाँ से आएगा। तो वो कौन से समय पे आ रहा है हमें थोड़ी पता। 3:17 पे आ रहा है, 3:18 पे आ रहा है, 3:15 पे आ रहा है, आएगा तो यहीं पे कहीं, यहीं पे आएगा ना। पर कौन सा टाइम है हमें नहीं पता है, पर इतना पता है कि 1 घंटे में एक बार जरूर आएगा। ये बात समझे? अब मैं क्या लिख रहा हूं? 12 घंटे में, 1 घंटे में एक बार आएगा, तो 12 घंटे में कितनी बार आएगा बताओ? 12 बार आना चाहिए, जबकि आएगा 11 बार। आएगा कितनी बार? ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि जब 12 से 1 बज रहा होगा ना, 12 से 1, तब देखो उस घंटे वाले को उसको कूदना नहीं पड़ेगा, मिनट वाले कांटे को। सोचो अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां से देखो इस वाले कांटे को इसके ऊपर से होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां से जाना है। और अगर मान लो 12 ही बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 12 ही बज रहे हैं। तो अब देखो 12 से जब 1 बजेगा ना, तो ये मिनट वाला कांटा इस छोटे वाले कांटे को एक बार भी क्रॉस नहीं करेगा। यहाँ से आगे में देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 12 से 1 में यहाँ से जब बढ़ेगा तो ये घंटे वाला कांटा तो यही रहेगा 12 पे। ये मान लो थोड़ा थोड़ा बढ़ गया, अब ये तो यहाँ से जाएगा और पीछे वाला धीरे 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 आएगा, तो कहीं भी क्रॉस नहीं होगा। होगा क्या क्रॉस? देखो अब यहाँ पे कहीं कहीं पे किताबों पे क्या लिखते हैं कि 11 से 1 बजे, बुकों में ये लिखा रहता है कि 11 से 1 बजे एक ही बार होगा। 11 से 1 बजे 0 डिग्री केवल एक बार, मतलब 11 से 1 बजे का मतलब क्या है? 2 घंटों में। क्या बोला इन्होंने? 2 घंटों में केवल एक बार ही ऐसा होगा कि 0 डिग्री कोण बनेगा। इन्होंने ऐसा बोला है। लेकिन हमें याद कैसा रखना है कि 12 से एक बार नहीं होगा। क्या लिखेंगे? 12 बजे से 1 बजे, ऐसा नहीं होगा। 12 बजे से 1 बजे ऐसा मतलब कैसा नहीं होगा? 0 डिग्री नहीं होगा। 12 बजे से 1 बजे 0 डिग्री आएगा ही नहीं। ये बात समझ लो। फिक्स 12 पे आता है। फिक्स कब आता है? 12 पे आता है। तो ये समझ लो। तो अब 12 घंटों में 11 बार है, तो 24 घंटों में कितनी बार? 23 कैसे डबल कर दो? 22 बार। कितनी बार? बस ये बात समझ में आई कि नहीं?
अब एग्जामिनर प्रश्न कैसे पूछेगा बताओ? 48 घंटों में क्या पूछेगा? 48 घंटों में दोनों कांटों के बीच 0 डिग्री कोण कब बनेगा, या कितनी बार बनेगा, सॉरी कितनी बार बनेगा? तो कितनी बार बन रहा है देखो, 24 घंटों में 22 बार, तो 48 घंटों में 44 बार। ऑप्शन आ जाए 42, 43, 44, 45, तो क्या करोगे? कर दोगे ऐसे, या फिर ऐसे ऐसे समय दे दे कि शुक्रवार 12 बजे से, शुक्रवार सुबह 12 या सुबह 10 बजे से, क्या मैंने लिखा? शुक्रवार सुबह 10 बजे से रविवार रात्रि 7 बजे तक, रविवार रात्रि या शाम 7 बजे तक, ये सुबह, इनके मध्य बताओ 0 डिग्री कब कब बनेगा, घंटे और मिनट की सुई के बीच में। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कि इसमें कितने घंटे हो रहे हैं टोटल। अब देखो शुक्र से रविवार आ रहा है, शुक्र के सुबह 10 से, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, शुक्र के सुबह 10 से रविवार के सुबह 10 बजे तक 2 दिन होंगे कि नहीं होंगे? शुक्र के बाद शनि, शनि के बाद रवि, मतलब प्योरली 2 डेज। कितने डेज? 2 डेज। ये 2 दिन तक तो कब आएगा? रविवार सुबह 10 बजे तक आएगा कि नहीं आएगा? फिर देखो 11, 12, फिर यहाँ पे कौन सा आएगा? 11 वाला, 12 वाला, और फिर 2 घंटे यहाँ पे, और 12 से 7, मतलब 7 घंटे यहाँ पे, ये भी तो होंगे। बताओ आया ना? अब हमने देखा 2 दिन में कितने होते हैं टोटल? 2 दिन में, एक दिन में 22, एक दिन में 22 बार, 2 दिन में ऐसा कितनी बार होगा? 44 बार। कितनी बार होगा? ये बात तो समझ में आई। अब इन 2 घंटों में, यहाँ 11 से 12 देखो, 11 से 12, 10 बजे से 12 देख लो, इन 2 घंटों में 2 बार। अब अपने को ये देखना कि 1 घंटे में कितनी बार हो रहा है? 1 बार। 1 घंटे में, तो 2 घंटे में 2 बार होगा। लेकिन और अपने पास ये देखना है कि ये क्या माइनस तो नहीं हो रहा है? कौन सा वाला? देखो मैंने क्या बताया था कि 12 से 1, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 12 से 1 बजे ऐसा नहीं होगा, 12 से 1 बजे ऐसा नहीं होगा, तो ये तो 2 ही है बस। अब देखो 12 से 7, 12 से कितनी बार हो रहा है? 7 घंटे। 7 घंटे में कितना होना चाहिए? 7 बार। कितना होना चाहिए? लेकिन 1 माइनस हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस क्यों हुआ है? क्योंकि 12 और 1 बजे, 12 से 1 बजे के बीच में 1 भी नहीं होगा, तो अब घंटे बच गए अपने पास 6, और 6 घंटे में 6 बार, 6 घंटे में ऐसा कर सकते हो। ये बात समझ में आई? और यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लिया पता है? यहाँ पे मैंने 12 और 1 वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले से गणना करके लिखी है, ये 24 घंटे, वो 1 को काट के लिखा है 22, नहीं तो सीधा कैसे आता? देखो 1 घंटे में 1 बार, तो यहाँ पे 24 घंटे में कितना आता? 24 बार आता। कितना आता? तो यहाँ पे मैंने 22 क्यों लिखा? क्योंकि एक तो दिन के 12 से 1, दिन के, और एक रात्रि के 12 से 1, मैंने 2 काट दिए। समझ में आ रहा है कुछ? दिन के 12 से 1 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, उसमें से मैंने वो 1 हटा दिया। एक रात्रि के 12 से 1 बचेंगे, वो भी मैंने हटा दिया, तो यहाँ पे 24 की जगह 22 आ गया, ये हटा दिया। जबकि यहाँ पे 1 और हटाओगे तो 6 आ गया, इसका 6 और 2 8, 8 और 44 52। तो शुक्रवार सुबह 10 बजे से रविवार रात्रि 7 बजे तक वो दोनों कांटे, मिनट वाले और घंटे वाले के बीच में 0 डिग्री कोण टोटल 52 बार होगा। कितनी बार? ऐसे प्रश्न आपके आते हैं। ये बात समझ में आई? अब मिनट पे आते हैं 180 डिग्री पे, सॉरी अब किस पे आते हैं? 100, चलो 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? दोनों कांटे एक दूसरे के विपरीत। कब होते हैं विपरीत? बताओ तो, कब होते हैं विपरीत? परफेक्ट टाइम क्या सब जगह होते हैं विपरीत, तो सब जगह होते हैं। मतलब देखो 3 बजे के बाद में कई समय होगा तो भी विपरीत होंगे। कब होंगे? जब 3 बज के यहाँ पे कांटा आ जाएगा, एक कांटा यहाँ होगा, तो ऐसे होगा कि नहीं होगा? तब विपरीत हुए कि नहीं हुए? लेकिन वो टाइम हमें पता नहीं है, लेकिन एक टाइम फिक्स होता है, परफेक्ट होता है, जो सभी को पता है कि यहाँ पे कांटे विपरीत होंगे। 6 बजे। कितने बजे? 6 बजे परफेक्ट टाइम में, आदर्श समय है। कैसा बोलते हैं केमिस्ट्री में? आदर्श, विलियन, और ऐसा नहीं पढ़ते वो सेम ऐसा मान लो कि आदर्श है। अपने पास क्या है? ये आदर्श है। आदर्श कहने का मतलब 6 बजा दो, इसका मतलब फिक्स है कि वो दोनों कांटे कैसे हैं? 180 डिग्री। कितने हैं? ये बात आई समझ में? तो हमने उसमें क्या किया था? देखो 12 से 1, ध्यान दो, 12 से 1 में ऐसा नहीं होता है, 12 से 1 में, तो इसमें यहाँ पे जाओ 6 से 7 में ऐसा नहीं होगा। देखो रटना नहीं है, याद करो। वहां पे मैंने क्या बोला था? 12 से 1 बजे ऐसा नहीं होगा। घंटे वाला कांटा कहाँ था? 12 पे था, उससे आगे वाले को कर दिया मैंने, ये नहीं होगा। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? 6 से 7 में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा? 1 घंटे में 1 बार, 1 घंटे में 1 बार, और 12 घंटे में यहाँ पे भी कितना होगा? 12 घंटे में 11 बार। और कौन सी बार नहीं होगा? 6 से 7 वाला नहीं होगा ऐसा। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? सेम काम, 6 से 7 बजे ऐसा नहीं होगा, 6 से 7 बजे कैसा नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा। ये बात समझ में आई? और यहाँ पे 24 घंटों में कैसा लिखेंगे? कितना? 22 बार। कितना? ये बात समझ में आई? अब दोनों का आंसर ऐसा करके आप दे देना। इसमें कौन सा नहीं होगा? 6 से 7 नहीं होगा। और ये याद कैसे रखना है? देखो घंटे वाला कांटा यहाँ था तो 12 और 1 लिया था, घंटे वाला कांटा अब 6 बार है तो 6 से 7 लेंगे। ओके,
करेक्ट है। आगे चलो, लंबवत। लंबवत कब कब होते हैं कांटे, बताओ। एक तो 9 बजे और एक 3 बजे। 3 बजे और 9 बजे दोनों टाइम यहाँ क्या होता है, लंबवत रहते हैं, दोनों कांटे क्या रहते हैं, लंबवत। आदर्श समय तो क्या, 3 और 9। तो अब हम क्या करेंगे, देखो मैं ले लेता हूँ 3 बजे। कितना लेता हूँ, 3 बजे। देखो दोनों कांटे कैसे हैं, लंबवत है। कैसे हैं, ध्यान दो बोर्ड की तरफ। अब यहाँ पे क्या होता है, 1 घंटे में 1 बार नहीं 2 बार होता है। ऐसा कितनी बार होता है, 90 वाले में खास केस है, 1 घंटे में 2 बार। और यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, 12 घंटे में, जब 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 24 बार होगा, है 24 बार नहीं होगा। देखो कैसे, इधर ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो इधर। पहले मैंने बताया था 12 बजे थे, तो मैंने 12 और 1 वाले को छोड़ दिया था, ध्यान रखो 1। फिर मैंने बजाया था 6 बजे, तो मैंने 6 और 7 वाले को छोड़ दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, बजे 3। कितने बजे, 3। अब हमें क्या बताना है कि 90 डिग्री कोण कब बनेगा। तो ये वाला कांटा थोड़ा थोड़ा आगे आएगा, ये ऊपर से कूद के आएगा, तब यहाँ पे कहीं बच जाएगा 90। एक और आगे बनेगा, कहाँ बनेगा, एक और बजेगा, जैसे कि 9 वाला लेते हैं, इसमें भी क्या बनता है, 90 डिग्री। तो एक तो ये 3 से 4 वाला कितने बजे, अभी 3 बजे। एक है 9 वाला लेते हैं, 9 से 10, ये दोनों में नहीं होगा। मैंने क्या किया, वापिस ध्यान दो। पहले मैंने बजाया था 12, कितने बजाए थे, तो 12 से 1 वाला मैंने एक केस यहाँ छोड़ दिया। देखो ये एक केस यहाँ पे छोड़ दिया, दिन वाला एक छोड़ दिया, रात्रि वाला एक छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने छोड़ने पड़ेंगे अपने को, 2। एक तो 3 से 4 वाला, एक 9 से 10 वाला। अब 3 से 4 वाला क्यों छोड़ा, क्योंकि देखो 3 पे घंटा है, 3 पे क्या है, देखो घंटे वाली सुई है, 3 से 4, और यहाँ पे 9 पे है, तो 9 से 10 दोनों पे छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे 12 घंटे में कितना होगा, देखो यहाँ पे 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए, लेकिन कितनी बार होगा, 22 बार। कितनी बार होगा, बस ये इंपॉर्टेंट बात समझ लेना, समझ लोगे। ये दो कौन से छूटे हैं, 3 से 4 वाला और 9 से, यहाँ पे लिख सकते हो कि 3 से 4, 3 से और 9 से 10, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और अब बताओ 24 घंटे में कितना हो गया, 44 बार। कितनी बार, 44 बार। अब प्रश्न आ जाए कितनी बार, वो सब तो हमने कर दिया, भले 0 डिग्री पूछे, 180 पूछे या 90 पूछे। ये बात समझ में आ गई, कंप्लीट। नहीं आई है तो वीडियो चालू है, घर पे जाके पुनः देख लेना एक बार, सब कुछ नोट करो। अब एक प्रश्न ऐसा था, कितने बजे ऐसा होता है, समय भी पूछेगा कि 3 से 4, 3 से 4 0 डिग्री कितने बजे होगा, 3 से 4 180 डिग्री कितने बजे होगा, 3 से 4 90 डिग्री कब होगा, तो वो भी निकालना है। अभी तो हमने क्या निकाला, कितनी बार, क्या निकाला है, अब कितने बजे होगा, समय भी निकालना है। एक बार नोट कर दो पूरा। आज ये खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जल प्रतिबिंब रहा है, फिर दर्पण प्रतिबिंब रहा है, फिर एक एलसीएम एचसीएफ वाला रहा है, और फिर क्या बचा है, फिर है, हाँ वो भी है। फिर इसमें दे रखा सुइयों के मध्य कौन बचा है, फिर एलसीएम वाला बचा है, जल प्रतिबिंब। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड बचा है, काफी सारे पॉइंट बचे हैं। जल वाला तो हो जाएगा आराम से, एक सेकंड का है वो तो। जल वाले में कर देना 1790 और इसमें कर देना 2360, आराम से हो जाएगा, वो कुछ है ही नहीं, बस आपको घटाना आना चाहिए। और जल प्रतिबिंब उसके बाद तो मैंने एक ट्रिक बना रखी और शानदार, पेपर देखते आप सीधे फोड़ दोगे, वैसे सीधे फटाक से।